वो स्वभाव में बहुत सीधा था और सबकी मदद किया करता था। पर इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाता था। ललित के घर में उसकी बीवी मोना भी थी, जो कि गर्भवती थी। मैं दिन रात खेतों में कितनी मेहनत करता हूँ, परंतु फिर भी हम लोग रूखा सूखा खाकर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम्हारी ऐसी हालत में तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छा खाना पीना लाना चाहिए, परंतु मैं क्या करूं? क्या कभी हमारे पास भी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे? आप इस तरह निराश क्यों होते हैं? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देगा और हर चीज सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान इसके बदले में आपको इसका फल जरूर देंगे। मोना इसी तरह की बातें करके ललित को दिलासा देती रहती थी। ललित का बड़ा भाई रघुवीर भी उसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। रघुवीर एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन खुद हथिया ली थी और बेकार जमीन ललित को दे दी। रघुवीर को अपनी जमीन की पैदावार से अच्छा मुनाफा होता था, पर वो कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं करता था। इसके बावजूद भी ललित ने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन ललित अपने घर से काम के लिए निकल रहा था। सुनो मोना, मैं खेतों पर जमीन खोदने जा रहा हूँ। आज दिन भर मैं वहीं रहूंगा। शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और समय से खाना खा लेना, ठीक है? परंतु क्या आप खाना खाने घर नहीं आएंगे? ललित जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा है, इसीलिए वो जानबूझकर मोना से कहता है, देखो मैं वहीं कुछ खा लूंगा, परंतु तुम समय से खाना जरूर खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। ललित खेतों की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से रघुवीर ने उसे आवाज लगाई। अरे ललित, सुनो तो जरा। अरे भैया, आप क्या काम है? देखो, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि तुम मेरी जमीन पर आज खुदाई कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। ये सुनते ही ललित सोच में पड़ जाता है और बोलता है, भैया, पर आज तो मैं अपने खेतों में खुदाई करने के लिए जा रहा था। रघुवीर बहुत चालाक व्यक्ति था। वो बातें बनाकर ललित को अपने जाल में फंसा लेता है। अरे भैया, आज मेरे खेतों में खुदाई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाना भी जरूरी है। ये काम इतना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें ना कहता, और फिर मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? ललित अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। यदि एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला और कौन आएगा? आप चिंता न करें, मैं आज पहले आपकी जमीन पर ही खुदाई कर दूंगा, फिर कल मैं अपने खेतों में खुदाई कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। धन्यवाद ललित, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। ठीक है, तुम शाम तक मेरे खेतों पर खुदाई करके रखना है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, है? इस तरह से अपनी बातों में फंसाकर रघुवीर ललित को अपने खेतों में खुदाई पर लगा देता है और खुद अपने काम से निकल जाता है। ललित पूरा दिन मेहनत करके अपने भाई रघुवीर के खेत की जमीन खोद देता है।